पुरानी हवेली गांव के एक कोने में वीरान खड़ी थी। उसके चारों ओर जंगल जैसा माहौल था, जहां दिन में भी अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। उनकी मान्यता थी कि हवेली में कुछ अशुभ ताकतें हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच उस हवेली में रहने वाली बूढ़ी दादी की कहानियां और भी रहस्यमयी थीं। लोग कहते थे कि दादी पिछले कई दशकों से अकेले उस हवेली में रह रही हैं। उनकी उम्र का अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन जो भी उन्हें देखता कहता कि उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और रहस्य छिपा होता है। एक दिन एक युवा जोड़ा अजय और कविता शहर से गांव में आया। अजय की नौकरी छूट गई थी और उन्होंने सोचा कि कुछ दिन गांव में रहकर अपनी परेशानियों से छुटकारा पा लिया जाए। उन्हें रहने की जगह की जरूरत थी और गांव के सरपंच ने उन्हें पुरानी हवेली का सुझाव दिया। अगर तुम्हें डर न लगे तो वो जगह अच्छी है, बड़ी और सस्ती भी, लेकिन हाँ, वहां कोई परेशानी हुई तो खुद संभालना। अजय ने सरपंच की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने सोचा, डर और भूत जैसी बातें पुराने जमाने की बातें हैं। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उनकी जीप रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक उसे रोक दिया हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हवेली के दरवाजे को जोर से धक्का देने पर वह चरमराते हुए खुला। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने दोनों को घेर लिया। यह ठंडक मौसम की नहीं लग रही थी। कमरे बड़े थे, लेकिन हर कोने में धूल और जाले थे। खिड़कियों पर मोटी लकड़ी की जाली लगी थी, जो कई सालों से खोली नहीं गई थी। हवेली की छत से झूलते हुए एक बड़ा झूमर अंधेरे में धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी छुआ हो। अजय और कविता ने अपने सामान को एक कमरे में रखा और हवेली की जांच करने लगे। एक कोने में एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्से पर जंग लगी हुई थी, लेकिन उसमें से हल्की सी आवाजें आ रही थीं। कविता ने अजय से कहा, यहाँ तो सच में अजीब सा माहौल है। क्या सच में यहाँ रहना सही होगा? अजय ने उसे हंसकर चुप करवा दिया। कुछ नहीं होगा, ये सब हमारी सोच है। बस इस जगह को साफ करना होगा। शाम होते होते दोनों ने कमरा थोड़ा व्यवस्थित कर लिया। रात का खाना बनाते समय कविता को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वह अपने आप को समझाने लगी कि नई जगह है, इसलिए ऐसा लग रहा है। रात का खाना खाकर दोनों सोने चले गए, लेकिन रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने कविता को झकझोर दिया। उसे लगा जैसे उसके कमरे की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी हो। वह उठकर देखने गई, लेकिन खिड़की बाहर से बंद थी। उसने अजय को जगाया, लेकिन अजय ने इसे उसका भ्रम कहकर वापस सोने को कहा। अगले दिन सुबह अजय ने गांव के कुछ लोगों से हवेली के बारे में पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, उस दादी से दूर रहना, उनका राज बहुत गहरा है। अजय ने यह बात कविता को बताई, लेकिन कविता के मन में और जिज्ञासा बढ़ गई। दोपहर के समय कविता ने हवेली का एक कमरा खोला। अंदर एक पुराना झूला था और दीवार पर एक महिला की पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में महिला के चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। तस्वीर के पास एक लाल रंग का दाग भी था, जो सूखा हुआ खून लग रहा था। कविता ने अजय को बुलाया, लेकिन जब तक वह आया, तस्वीर गिरकर जमीन पर टूट चुकी थी। उस दिन से हवेली में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगीं। सुबह होते ही दोनों ने गांव के बुजुर्ग से बात करने की सोची। वहां के एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि दादी हवेली की असली मालकिन थीं, लेकिन उनके पूरे परिवार की मौत एक भयानक हादसे में हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि दादी ने खुद उन्हें मारा, तो कुछ कहते हैं कि वह किसी श्राप का शिकार थीं। हवेली का अतीत जानने के बाद अजय और कविता को एहसास हुआ कि वे किसी ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से निकलना आसान नहीं है।